अजीज मोमिनीन, आज हम आम दिनों के 24वें इतवार के तलावतों पर गौर ख़ौस करते हैं। 22वें इतवार की अंजील मुक़द्दस में मसीह खुदावंद का दावतनामा था कि जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब मुआफ़ी का बहुत बड़ा पैगाम देती है। मसीह खुदावंद मुआफ़ करने के लिए, निजात देने के लिए इस दुनिया में आया, इसलिए उसकी तालीमात भी यही रहती हैं कि मुआफ़ करो। आज के अंजील इक़्तिबास में जब मुक़द्दस पतरस मसीह खुदावंद से दरियाफ्त करते हैं कि वो अपने भाई को कितनी दफ़ा मुआफ़ कर सकता है, तो मसीह खुदावंद के अल्फाज हैं कि हमेशा के लिए। और ये वही शख्स पैगाम दे सकता है कि दूसरों के गुनाहों को हमेशा मुआफ़ करते रहना, जो खुद मुआफ़ी का दर्स देने के लिए इस दुनिया में आया है। वो है मसीह खुदावंद बज़ाते खुद। इसलिए उसकी तालीमात भी यही रही हैं कि जो कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जब उस गुनाहगार औरत को संसार करने के लिए लोग पत्थर उठाते हैं, तो वहाँ भी मसीह खुदावंद यही कहते हैं कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया पहला वो पत्थर उठाकर मारे। तो ऐसे सब चले जाते हैं और मसीह खुदावंद उस औरत को कहता है कि उन्होंने तुझ पर फतवा नहीं दिया तो मैं भी नहीं देता, जा तो दोबारा गुनाह ना करना। गुनाहों की मुआफ़ी का दर्स जो है मसीह खुदावंद देती रही, यहाँ तक कि सलीब पर चकनाचूर होते हुए जब वो कुर्बान हो चुका तो वहाँ भी वो बाहें फैलाए यही कहता है कि ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, सलीब मुआफ़ी का पैगाम देती है, सलीब कबूलियत का पैगाम देती है, सलीब जो है हमें हलीमी का पैगाम देती है। मैं हमेशा दोहराता हूँ कि सलीब उठाना मुश्किल नहीं, पैरवी करना मुश्किल नहीं, अगर इंसान खुद इनकारी कर ले, अपनी ज़ात को खाली कर दे, जैसे मसीह खुदावंद ने अपने आप को खाली करके इंसान की ज़ात इख्तियार की। और वो सलीब पर मरते हुए भी यही पैगाम देता है कि ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो मुआफ़ी जो है मसीही कदर है और ये हर एक मसीही के अंदर नज़र आनी चाहिए। मुआफ़ करने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, मुआफ़ मांगने के लिए भी बड़ी जुर्रत चाहिए, और ये जुर्रत हमें सलीब से मिलती है, ये ताकत हमें सलीब से मिलती है, क्योंकि सलीब के ज़रिए से हमारे सारे गुनाह मुआफ़ होते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि हमेशा मुआफ़ करो। आज दौरे हाज़रा में मुआफ़ी की कदर दरकार है, बहुत ज़रूरी है। खानदानों में, रिश्तों में मुआफ़ी का आंसर मदम होता हुआ नज़र आ रहा है। हम मसीही होते हुए हम सब पर आज की अंजील मुक़द्दस बावर करवाती है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को, जिसको सलीब का निशान और सलीब करार दिया गया है, उसको उठाएं, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और एक दूसरे को मुआफ़ करें। और मुआफ़ करने के लिए हलीम होना बहुत ज़रूरी है, अदना होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज की तलावतें और ख़ुसूसी तौर पर आज का अंजीली इक़्तिबास हमें यह दावत देता है कि हम मसीह यस्सु का मजाज अपनाएं, जो मुआफ़ी का दर्स देता है, जो हलीमी का दर्स देता है, जो कुर्बानी का दर्स देता है और जो कबूलियत का दर्स देता है, और सबसे बढ़कर गैर मशरूत मोहब्बत का दर्स देता है। अगर हम लोगों के साथ, अपने हमसाए के साथ और खुदा के साथ गैर मशरूत मोहब्बत करना चाहते हैं तो हमें हलीमी, फरोतनी और मुआफ़ी जैसी कदरों को अपनाकर एक सच्चे मसीही होने का सबूत देना होगा। पतरस रसूल के ये अल्फाज हैं, हम सब बुलाए गए हैं,
آئیں ہم اپنی بلاہٹوں کو اپنے اچھے اعمال سے ثابت کریں، اور وہ اچھے اعمال ہیں حلیمی، فروتنی، خدمت اور معافی، اور یہ ہماری زندگیوں میں یہ ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح خداوند یہی درس دیتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آئیں ہم بھی ایک دوسرے سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اور مسیحی مزاج کو اپنا کر خداوند یسوع مسیح کا پرچار پوری دنیا میں اپنے اعمال اور الفاظ سے کرتے رہیں۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔